हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। जिद है तुझे पाने की। बबीता जब अवधेश के बुलाने पर मेले से बाहर की तरफ आने लगी तो उसकी टक्कर उसके सामने से आ रहे किसी शख्स से हो गई, जिस वजह से बबीता का फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर दो टुकड़ों में बट गया। बबीता ने जब फोन उठा कर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे देख वो एकदम बुत बनकर अपनी जगह पर जम सी गई। वही हाल उसके सामने खड़े शख्स का था जिससे बबीता टकराई थी। बबीता ने जब अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो वो उसे देख सन रह गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं राजवीर था। वही राजवीर भी बबीता को अपने सामने देख बिल्कुल चुप्पी साधे उसे ही देख रहा था। राजवीर और बबीता इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ना कभी राजवीर ने और ना ही कभी बबीता ने इस बात की उम्मीद की थी कि एक दिन वो इस तरह से एक दूसरे के सामने आएंगे। वो अभी इस तरह एक दूसरे में खोए हुए खड़े थे कि तभी वहां अवधेश आ गया और बबीता का हाथ पकड़ उससे बोला, अरे यार, कहाँ रह गई थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? तभी अगले ही पल अवधेश की नजर बबीता के टूटे हुए फोन पर गई और वो बबीता पर भड़कते हुए बोला, बबीता, अब देखो मेरा नुकसान करवाती रहती हो। कभी खुद गिरती रहती हो, कभी अपनी चीजों को गिराती फिराती हो। इतना बोल अवधेश ने बबीता को उसके बाजू से पकड़ उस पर दबाव बनाते हुए कहा, तुम सुन भी रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अवधेश के बबीता के बाजू पर दबाव डालने से बबीता के मुंह से दर्द के मारे आह निकल गई, जिसे सुन राजवीर की गुस्से की वजह से मुठ्ठियां भिज गई। राजवीर अगले ही पल एक जोरदार पंच अवधेश के मुंह पर मारता कि तभी वहां अर्पिता आ गई। दरअसल अर्पिता की नजर राजवीर पर पड़ चुकी थी और वो हैरान थी कि राजवीर रायगढ़ में आया हुआ है। उसे लगा कि उसने अपने भाई को नहीं बल्कि किसी और को देखा होगा, लेकिन अगले ही पल वो राजवीर के हाव भाव देखकर समझ गई कि ये कोई और नहीं उसका बड़ा भाई राजवीर ही है। इसलिए वो राजवीर के पास आ गई। राजवीर को देख अर्पिता ने बोला, भाई आप यहाँ? तभी बबीता ने पलटकर अर्पिता को देखा और वहीं अर्पिता को देख अवधेश ने बबीता की बाजू से अपना हाथ हटा लिया। बबीता ने जब राजवीर के लिए अर्पिता के मुंह से भाई सुना तो बबीता हैरानी से अर्पिता की ओर देखकर बोली, भाई? तभी बबीता को देख अर्पिता बोली, जीजी आप यहाँ हो? तब से मासा आपको मेले में ढूंढ रही है। और फिर अपने माथे पर हल्के से मारती हुई बोली, अरे मैंने तो आपको अपने बड़े भाई से मिलवाया ही नहीं। जीजी ये मेरे बड़े भाई हैं राजवीर सिंह, और भाई ये बबीता जीजी हैं, यश की बहन। तभी अवधेश ने अपना गले को खंगारा, जिसे सुन अर्पिता ने जल्दी से बोला, "औ- और भाई ये अवधेश जी हैं, बबीता जी के पति।" पति शब्द सुन राजवीर ने अपने दांत भींच लिए। जो इंसान कभी बबीता के करीब किसी की परछाई को फड़कने तक नहीं देता था, आज किसी और का देख राजवीर बेहद इमोशनल हो रहा था। राजवीर ने बबीता और अवधेश को देख अपना सिर हल्के से झुकाते हुए उन्हें हेलो बोला। इस वक्त बबीता और राजवीर दोनों ही ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और फिर अर्पिता राजवीर का हाथ पकड़ उसे मेले की तरफ ले गई। वहीं बबीता ये जानकर हैरान थी कि राजवीर अर्पिता का बड़ा भाई है। उसकी आंखें, उसकी आंखों के सामने इस वक्त राजवीर के साथ बिताया हर पल एक रील की तरह चल रहा था। वो इस वक्त राजवीर की यादों में ही खोई थी। तभी उसे अवधेश के चिल्लाने की आवाज आई, जो इस वक्त गुस्से में बबीता से कुछ बोल रहा था। बबीता ने अवधेश की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर अवधेश ने बबीता को देखकर बोला, वो कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आज जोधपुर के लिए निकल रहा हूँ। इस पर बबीता बोली, इस वक्त? इस पर अवधेश खींचते हुए बोला, हाँ इस वक्त, क्यों कोई परेशानी है तुम्हें? बबीता ने आगे से अवधेश को कोई जवाब ना देकर बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। अवधेश फिर बबीता से कुछ भी कहे बिना वहां से निकल गया और बबीता फिर से मेले के अंदर आ गई। वहीं एक टेंट हाउस में राजवीर, पृथ्वी और करण साथ में बैठे हुए थे। राजवीर ने जब से बबीता को देखा था तब से वो बेचैन हो गया था। उसका ध्यान इस वक्त पृथ्वी और करण की बातों पर नहीं था। उसे रह रहकर बबीता का वो हैरान चेहरा और अवधेश का उसका बाजू पकड़ना ही याद आ रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुका था। तभी पृथ्वी ने राजवीर के चेहरे के आगे अपने हाथ हिलाते हुए कहा, राजवीर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम सुन रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राजवीर ने पृथ्वी की तरफ देखकर बोला, कहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वहां वह टेंट से वहां
से उठकर वो टेंट हाउस से निकलकर बाहर आ गया। उसने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी और उसे जलाते हुए मेले में अपनी नजर इधर उधर फेरते हुए बबीता को ढूंढने लगा, लेकिन उसे बबीता कहीं न दिखी। वो हताश होकर वापस से अपने टेंट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके सामने यश आ गया। राजवीर को अपने सामने देख यश ने उसे देखकर बोला, अरे साले साहब, आप यहाँ? राजवीर ने यश की बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों, रायगढ़ सिर्फ तुम्हारा ही है? इस पर यश ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल साले साहब, रायगढ़ मेरा ही है, लेकिन आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। आखिरकार आप मेरे साले साहब हैं। राजवीर यश की बातों से खींच गया। वो उसे कुछ बोलने को हुआ ही था कि उसे सामने से बबीता आते हुए दिखाई दी। वहीं बबीता के साथ अर्पिता भी थी। बबीता राजवीर को देख अच्छे से समझ रही थी कि राजवीर उससे बात करना चाहता है, और वही हाल उसका भी था। वो भी राजवीर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अर्पिता से बहाना बनाते हुए अपना पर्स गाड़ी में छूट जाने का बोल वो राजवीर की देख वहां से जाने लगी। राजवीर समझ गया था कि बबीता भी उससे बात करना चाहती है, इसलिए वो भी यश को एक्सक्यूज बोलकर वहां से चला गया। तभी वहां अर्पिता आ गई और राजवीर को जाते देख यश से बोली, भाई कहाँ चले गए? यश ने जब अर्पिता को देखा तो एक सरसरी निगाह उसने अर्पिता पर ऊपर से लेकर नीचे तक दी और फिर उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या इरादा है बीवी जी? आप मेरी नीयत खराब कर रही हैं। अर्पिता ने यश को खुद से दूर किया और बोला, यश दूर हटिए। यश को अर्पिता को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। अर्पिता को चिढ़ते देख यश के चेहरे पर मुस्कुरान मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर राजवीर की जीप के आगे राजवीर और बबीता एक दूसरे के सामने खड़े थे। बबीता की आंखों में इस वक्त आंसू थे और दिल में ना बयां करने वाला दर्द। वहीं राजवीर बस चुपचाप अपने सामने खड़ी बबीता को देखे जा रहा था। बबीता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, "आह, कैसे हो तुम, राजवीर?" राजवीर ने बबीता की ओर देखकर बोला, तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हो? मैं तो भला आज भी वही हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। बबीता ने राजवीर को देख परेशान होते हुए बोला, राजवीर, तुम्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब सब बदल चुका है। राजवीर बबीता को देख एक फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, क्या सच में बबीता? क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? क्या सच में तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? बबीता ने अपना चेहरा राजवीर की तरफ से मोड़ लिया और अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को उससे छुपाते हुए बोली, राजवीर, तुम मेरी जिंदगी का वो हसीन सपना हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं हमें जिसकी चाह हो वो हमें जिंदगी में मिल ही जाए। और हाँ, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। बबीता का इतना बोलते ही राजवीर ने उसे खुद की तरफ पलटा और देखते हुए बोला, क्या सच में बबीता, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? ऐसा है तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो और बताओ मुझे कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति तुम्हें कितना खुश रखता है। इतना बोल राजवीर ने बबीता का चेहरा ऊपर की ओर उठा लिया। बबीता की आंखों में इस वक्त बेहिसाब दर्द और आंसू थे, जिसे देखकर राजवीर ने उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बस बबीता, बहुत रोली तुम। पर अब नहीं, मैंने तुम्हें तब खुद से दूर जाने दिया क्योंकि तब मैं एक कमजोर इंसान था जिसे खुद के ही फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। लेकिन अब मैं अपने प्यार को अपने पास वापस लाने का पूरा जोर लगा सकता हूँ। अब मैं वो राजवीर नहीं जिसे इस दुनिया के आगे झुककर अपने प्यार को कुर्बान करना पड़े। अब मैं इस दुनिया को अपने आगे झुकाने का दम रखता हूँ, और अब की बार मैं अपने प्यार को वापस पा ही लूंगा। बबीता अपने सामने खड़े इस नए राजवीर को देख हैरान थी। वो उसकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। आज उसे राजवीर बहुत ही अलग लग रहा था। बबीता हैरान थी अपने सामने इस नए राजवीर को देखकर, वरना जिस राजवीर को वो जानती थी वो राजवीर बेहद शांत और समझदार किस्म का आदमी था। लेकिन ये राजवीर जो आज उसके सामने था वो तो बिल्कुल अलग था। बेशक राजवीर आज भी एक शांत और समझदार इंसान था, लेकिन अब उसकी शांति खतरनाक थी। बबीता ने राजवीर की तरफ देखा और उसे समझाने वाले भाव से बोली, राजवीर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझो। मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, किसी की पत्नी बन चुकी हूँ, और ये एक टीनेज लड़की की तरह बातें बंद करो। राजवीर ने बबीता की बात को बीच में ही काटते बोला, ठीक है,
जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा, लेकिन बस मुझे एक बात का जवाब दो। क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? राजवीर की बात सुन बबीता के मुंह पर मानो ताला ही लग गया और वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो रह गई। राजवीर ने उसे एक तंज भरी मुस्कान के साथ देखा और बोला, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल वो वहां से चला गया। वहीं बबीता अपनी जगह पर खड़ी रहकर उसे जाते हुए देखती रही। इधर मेले की एक टेंट हाउस में नागेंद्र किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, क्या हुआ? काम हो गया? नागेंद्र के इतना बोलने पर सामने से आवाज आई, जी हुकुम, आपका काम हो गया है। सामने वाले इंसान की बात सुन नागेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे अपनी कॉल कट कर दी। फिर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपने आप से बोला, अब देखता हूँ अब वो फौजी मेरे काम में कैसे टांग अड़ाता है। और फिर अपने फोन से एक नंबर डायल कर किसी को कॉल कर दिया। सामने वाले ने फोन उठाते ही बोला, बार मैंने पहले ही उस फौजी का बंदोबस्त कर दिया है, अब की बार हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी सामने से एक आवाज आई, ठीक है। और फिर नागेंद्र ने कॉल कट कर अपना फोन अपनी पॉकेट में डाला और अपने टेंट से बाहर आ गया। मेले में कुश्ती की प्रतियोगिता की घोषणा हो रही थी। सभी बुजुर्ग आदमी और जवान लड़के कुश्ती देखने के लिए एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। यश भी जय और जगदीश जी के साथ वहां आ गया और आकर उनके लिए शेड के नीचे लगे सोफों पर बैठ गया। तभी वहां नागेंद्र और रघुवेंद्र भी वहां यश के परिवार के सामने की तरफ लगे हुए सोफों पर बैठ गए। बबीता भी अर्पिता और प्रीशा के साथ वहां आ गई। पृथ्वीवीर शौर्य करण और राजवीर के साथ उनके सामने आकर बैठ गया। कुश्ती की प्रतियोगिता की जीत में 50,000 की रकम और एक बाइक इनाम में रखी गई थी। थोड़ी ही देर में कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू हो गई और दो हट्टे कट्टे से दिखने वाले पहलवान एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और कुछ ही समय में दोनों पहलवानों के बीच एक जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। प्रीशा अर्पिता और बबीता के साथ सेल्फी लेने में बिजी थी। वहीं पृथ्वी की नजर बार बार प्रीशा पर ही जाकर टिक रही थी। वही हाल राजवीर का भी था, वो भी। वहीं करण एक टक अर्पिता को ही देखे जा रहा था। इधर शौर्य की नजर भी आंचल को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आंचल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यश के पीछे ही अर्पिता बैठी थी। यश ने जब करण पर ध्यान दिया तो उसकी नजरों को अर्पिता पर देख उसकी मुट्ठियां भिज गई।